एविडेंस। संजीव देसवाल जी, क्या आपको लग रहा है कि बॉडी अगर नहीं मिली या साबित नहीं हुआ कि बॉडी के ही पार्ट्स हैं, मैं अभी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं क्योंकि अभी बॉडी है नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हम जितनी बातें सुन रहे हैं और जितनी बातें बता रहे हैं संजीव जी, ये सारे पुलिस के सोर्सेस से हैं। पुलिस भी सामने आकर ये सारी बातें कि ये हुआ ये नहीं बता रही है, अभी पुलिस जांच ही कर रही है। मान लीजिए बॉडी नहीं मिली, फिर ये कहानी, ये पूरा केस किधर जाएगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो बातें बड़ी क्लियर है कि क्या हमारे पास ठोस एविडेंस है या नहीं। अगर मान लीजिए ठोस एविडेंस हमारे पास नहीं है तो क्या केस कहते हैं किसी दिशा में नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस भी बहुत सॉलिड है। उसमें से सबसे जो सॉलिड सर्कमस्टेंस कहता एविडेंस है वो ये है कि उसने अपने मोबाइल पे, इंटरनेट पे सर्च किया कि ब्लड को कैसे मिटाया जाता है, हटाया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद वो केमिकल खरीद के लाया, केमिकल उसके घर में मिला। ये अच्छा, मैं काउंटर प्रश्न करता हूं। मान लीजिए मैं आफ्ताब का वकील हूं, मैं आपसे मान लीजिए काउंटर प्रश्न करता हूं। आपने देखा कि भाई उसके गूगल सर्च में ये मिल रहा है कि ब्लड सैंपल कैसे हटाए जाते हैं, उसने सर्च किया। वो कहेगा मैं शेफ था, मैंने किसी मुर्गी को काटा, मैंने किसी बकरे को काटा, उसका ब्लड लगा हुआ था, मुझे उसका सैंपल हटाना था, उस हटाना था, मैं सर्च कर रहा। सर्च करने से कैसे पता चलेगा सर? अब मैं आपको बताता हूं, ये एक सर्कमस्टेंस एविडेंस एक है, ये ऐसी 10 सर्कमस्टेंस एविडेंस हैं। आप शेफ हैं, शेफ नाइफ यूज करता है, आरी यूज नहीं करता, नंबर 1। तो आरी मिली कहां सर? आरी मिली नहीं, लेकिन स्टेटमेंट मिल गई है। मैंने आरी खरीदी, लेकिन आरी किस लिए खरीदी ये कैसे साबित होगा? मैं बता रहा हूं आरी खरीदी। देखिए, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने बॉडी को काटा, ये उसकी स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है वो इंसान, वो शॉपकीपर, कि मेरे से इसने आरी खरीदी। ये एक सर्कमस्टेंस एविडेंस है। नंबर 3। नहीं, एक मिनट अभी रुकिए, मैं दर्शकों के लिए आज से पूछ रहा हूं। वो गया कोर्ट में, वो पलट गया, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैंने आरी से काटा है। मैं कह रहा हूं, अरे पर ये तो सारी स्टोरी, मैं जयंती जी, मैं कह रहा हूं ये तो पुलिस कह रही है, पुलिस को भी तो साबित करना होगा। कपिल जी मुझे एक बात है, एक मिनट, मैं कपिल जी को लेकर आ रहा हूं। कपिल जी मुझे एक बात है, एक मिनट, मैं कपिल जी को लेकर आ रहा हूं। कपिल जी, अगर वो पलट गया और कह रहा है कि भाई मैंने ये सब बातें नहीं बोली जो मीडिया में आ रही हैं, जो पुलिस बता रही है, पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं, फिर आप कैसे कनेक्ट करेंगे चीजों को? अभी तो देखिए, आप ही ने बहुत सारे प्रश्नों के थ्रू क्लीन बोल्ड कर दिया। जब एक डिफेंस लॉयर आएगा मैदान में, वो किस किस तरह की कमियां केसेस में निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन में निकालेगा, और उसका आप इन लोग के पास जब जवाब नहीं होगा, वहीं पे चीजें फंसती है। इस देश में ये सब चीजें क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हर दूसरा आदमी को पता है कोई ना कोई वकील उसको बचा लेगा, कोई बचाने वाला है, इसलिए उसको ये कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, चाहे चोरी करो, चाहे किसी को चीट करो, चाहे आप कत्ल तक कर दो, हम लोग कहीं ना कहीं देर सवेर बच जाएंगे। और आपको ये बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है वो जेल में है, वो बहुत ही काम है। और मैं आपको, जो आपने पहले सवाल पूछा कि वो लड़की ने इसको छोड़ा क्यों नहीं, देखिए, ये लड़का इमोशंस इसके बहुत कंट्रोल्ड है और ये इतना मैनिपुलेटिव है, ये अपने वो वाला साइड दिखाता है जो वो उस टाइम किसी को कन्विंस और इन्फ्लुएंस कर सके। आपको मैं बताऊं, बॉम्बे में जो इसका फ्रेंड था, उस लड़की ने, जब इसने उसको था, लड़की को, जब ये वायलेंट हो गया था, उसने अपने दोस्त को बुलाया था और इसने सबको कन्विंस कर लिया पुलिस को मत बुलाओ, और वो लड़की भी उसके साथ, और वो आज तक शादी करने को तैयार थी। तो ये जो इसका एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, वही आपको, इसने जिस तरह से ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस तरह से रिसर्च कर रहा है, ये बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस का खिलाड़ी है, जिसको हर एक चीज बरखा जी, मैं एक सिंपल सी बात इतनी कह रहा हूं, अगर अभी तक की जो बातें निकल कर आई और वो सारी सही हैं कि एक आदमी एक लड़की जिससे वो प्रेम करता है उसको मार दे, इतनी हिम्मत रखे कि उसके 35 टुकड़े कर दे, इतनी हिम्मत रखे कि फ्रिज खरीद के लाए और उसको फ्रिज में रखे 2 महीने तक, और वहां एक दूसरी लड़की को उस कमरे पर लेकर आए। अगर उसके दिमाग में इतनी शांति है और वो इस सब को कर रहा है शांत दिमाग से, और वो प्लान बी ना बनाकर बैठा हो और वो ये मान के बैठा हो कि पुलिस जिस दिन मुझे पकड़ेगी मैं सब बता दूंगा और पुलिस के साथ जंगल में जाकर दिखा दूंगा कि देखो मैंने हड्डियां और बॉडी पार्ट्स यहां फेंके, मुझे यकीन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता।